हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया यानी महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं। बिहार की राजनीति की तीन ध्रुवी है, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू। इन तीनों में से अक्सर दो पार्टियां जिधर होती हैं उस गठबंधन का पलड़ा भारी होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। साथ ही साथ इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच मुकाबला का स्तर क्या रहने वाला है। क्या नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। चलिए, अब जो नया राजनीतिक समीकरण बनकर उभरा है उसमें जो गठबंधन का स्वरूप है, अगर उसकी चर्चा करें तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी आर, हम, आरएलजेपी और पशुपति पारसनाथ का जो गुट है लोक जनशक्ति पार्टी, वो गुट भी इसमें शामिल है। और यहीं पर अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, सीपीएम और सीपीआई शामिल है। तो वर्तमान जो गठबंधन का स्वरूप बन रहा है उसमें ये तमाम दल एक साथ इंडिया और एनडीए गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो एनडीए गठबंधन था उसने क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी को 17 सीट मिली थी, जेडीयू को 16 सीट, एलजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। यानी कुल 40 में से 39 यानी 39 सीटों पर जीत हासिल किया था इस गठबंधन ने। वहीं जो महागठबंधन था उसमें आरजेडी को कोई भी सीट नहीं मिली, कांग्रेस को 1 सीट मिली और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी पार्टी, उस समय उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में थे, उसको भी कोई सीट नहीं मिली। तो इस तरीके का समीकरण बना था उस टाइम और उस समय सबसे ज़्यादा सीटें जो है कि एनडीए गठबंधन ने जीती और लगभग क्लीन स्वीप किया था। 2019 के वोट शेयर पर अगर नज़र डालें तो बीजेपी महज 17 सीटों पर लड़ी थी और 17 सीटों पर लड़ने के बाद उसको 23.58% के आसपास वोट मिला था। जेडीयू भी 17 सीटों पर लड़ी थी, उसको 21.81% वोट मिला था। एलजेपी 6 सीटों पर लड़ी थी, उसको 7.86% वोट मिला था। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को सबसे ज़्यादा वोट मिला, 15.36% वोट मिला। कांग्रेस को 7.70% वोट मिला। वहीं आरएलएसपी को 3.66% वोट मिला था। उस समय लेफ्ट पार्टीज यानी लेफ्ट फ्रंट था, वो किसी भी गठबंधन के साथ शामिल नहीं था, उसको 2.21% के आसपास वोट मिला था। बाद में लेफ्ट पार्टियां जो हैं कि जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आरजेडी गठबंधन के साथ शामिल हुई और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिला। कुछ सवाल जो हमने लिए थे उन सवालों की अगर हम बात करें तो हमारा पहला सवाल था, बिहार के सांसदों का कामकाज कैसा है। ये ऑनलाइन ओपिनियन पोल हमने यूट्यूब कम्युनिटी में किया था और यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा कहने वाले 15% लोग हैं, बहुत ख़राब कहने वाले 64% लोग हैं, औसत में 10%, अच्छा 2%, खराब 9%। यानी ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सांसदों का इंडिविजुअल काम बहुत अच्छा नहीं है। बिहार में सरकारी नौकरियों का बड़ा मुद्दा, इसलिए हमने सवाल पूछा था, बिहार में महागठबंधन सरकार के दौरान जो सरकारी नौकरी दी गई, इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किस नेता को मिल सकता है। तेजस्वी यादव को इसका श्रेय मिलेगा, ऐसा कहने वाले 83% है। नीतीश कुमार को इसका श्रेय मिलेगा, ऐसा कहने वाले 14% हैं और कह नहीं सकते ऐसा कहने वाले 2% हैं। यानी सबसे ज़्यादा लोगों का मानना है कि जो महागठबंधन सरकार के दौरान नौकरी मिली है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है कि तेजस्वी यादव का है। यानी तेजस्वी यादव को ज़्यादा श्रेय जनता देती हुई दिखाई पड़ रही है ऑनलाइन ओपिनियन पोल के अनुसार। हमारा अगला सवाल था, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का नीतीश कुमार का फैसला सही है। हाँ कहने वाले 23% है और नहीं कहने वाले 75% है। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि बीजेपी के साथ जाने का नीतीश कुमार का फैसला सही नहीं है, ऐसा कहने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ओपिनियन पोल में पाई गई। हमारा अगला सवाल आप सभी दर्शकों से है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, कोई और। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तेजस्वी के लिए ए लिखें, नीतीश कुमार के लिए बी लिखें और अन्य के लिए सी लिखें। इसके अलावा कोई और नाम भी है तो कृपया सुझाव में कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आज के समीकरण के हिसाब से कौन सी पार्टी को या कौन से गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है। सबसे पहले एनडीए की बात करें तो एनडीए को 40 में से 23 सीटों पर आज के हालातों में जीत मिल सकती है। इसमें बीजेपी को 13 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, एलजेपी को 2 सीटों पर और एनडीए गठबंधन में अन्य सहयोगी दलों को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो कुल 23 सीटें एनडीए को 40 सीटों में से वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
वहीं अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 40 में से कुल 17 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। अगर वर्तमान समीकरण ऐसे ही रहें तो आरजेडी के खाते में 10 सीटें जाने की संभावनाएं हैं। वहीं कांग्रेस 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, लेफ्ट फ्रंट 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। यानी कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन 40 में से 17 सीटें जीत सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो 40 में से सबसे ज़्यादा सीटें एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू मिलकर साथ लड़ रहे हैं 23 सीट, और इंडिया गठबंधन आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर जो साथ लड़ रहे हैं उसमें 17 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यानी फिलहाल बिहार में एनडीए का पलड़ा भारी है।